नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल के एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसे सुनकर हर कोई आज आकर्षित हो रहा है या फिर हम कहें आश्चर्यचकित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की एक ऐसे टेम्पल की बात जिसके अंदर अगर कोई पूजा अर्चना करना जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी यहाँ पे शंकियाँ या फिर ऐसे कहें कि बातें चलती हैं। क्या ये सत्य है? क्या ये कहीं ना कहीं अफवाह है? इन दोनों पर विचार करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो नेपाल में मंदिरों की संख्या की अगर बात करें तो बहुत सारे मंदिर हैं, यानी कि काउंटेबल ही नहीं है, इतने ज़्यादा मंदिर हैं और प्रसिद्ध मंदिर भी बहुत ज़्यादा हैं नेपाल में। और लोग फॉरेन से भी बहुत से दर्शन करने के लिए आते हैं। और अगर बात करें हिंदुज़म की तो नेपाल से बढ़कर कहीं पे हिंदुज़म आपको नहीं दिखाई देगा, जो कि नेपाल को सबसे अलग सा देश बना देता है। सुंदरता की दृष्टि से या फिर हिंदुज़म की दृष्टि से या फिर बौद्ध धर्म की दृष्टि से, इन सभी चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो नेपाल एक अलग सी ही कंट्री बन जाती है। वहीं पे अगर बात करें पशुपतिनाथ को कौन नहीं जानता, उनके मंदिर को कौन उनके यहाँ पे दर्शन करने नहीं जाना चाहता, और लाखों करोड़ों लोग उनके दर्शन करके भी आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं या फिर बिलीव है गॉड के अंदर। लेकिन क्या ऐसा भी मंदिर है नेपाल के अंदर जिसके कारण लोगों की जान जा सकती है? दोस्तों, मंदिर में लोग अपनी श्रद्धाएं लेकर जाते हैं, अपनी कामनाएं पूरी करने के नज़रिए से जाते हैं या फिर भगवान से मिलाप करने के लिए जाते हैं। यानी कि मंदिर में किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई। तभी हमने देखा कि क्या कोई ऐसा मंदिर भी है। दोस्तों, हमें वाक्य में ही आश्चर्यचकित हुआ मैं इस चीज़ को देखकर कि वास्तव में ऐसा मंदिर भी है। यानी कि दोस्तों, ये जो मंदिर है नेपाल का, वो भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है और उसका नाम यहाँ पे बुधनी कंठा है, जो कि यह मंदिर शिवपुरी पहाड़ी के बीच स्थित है। और ये प्राचीन मंदिर अपनी खूबसूरती और चमत्कारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यानी कि कह सकते हैं कि इसे लोग देखने के लिए बहुत बहुत दूर से आते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर शाही परिवार के लिए स्थापित किया गया है, यानी कि उस पर श्राप मिला है शाही परिवार को, और इस श्राप के डर से शाही परिवार इस मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाता। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि जो रॉयल फैमिली है उनके लिए ये स्थापित है, यहाँ पे कोई जाता भी नहीं है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर शाही परिवार के किसी सदस्य ने भगवान विष्णु की स्थापित मूर्ति के दर्शन किए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि ये रॉयल फैमिली के लिए श्राप मिला हुआ है कि उसका कोई दर्शन नहीं कर सकता। शाही परिवार के लोग इस मंदिर में पूजा करने भी नहीं जाते। इसी कारण से शाही परिवार के लिए मंदिर में भगवान विष्णु की एक सम्मान मूर्ति स्थापित की गई है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात ये रह जाती है कि क्या ये सत्य है या फिर क्या ये गलत है? तो दोस्तों, इसे गलत तो बिल्कुल नहीं कह सकते, फिर इसे सत्य मानना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सत्य है या नहीं, इस बात का ऐसा कोई प्रमाण हमने अभी तक नहीं खोजा है। मैंने बहुत सी साइटों पर ट्राई करा कि क्या कोई ऐसा बंदा गया है रॉयल फैमिली से जिसकी मृत्यु हो गई हो, या फिर यहाँ पे डर के मारे लोग जाते ही नहीं हैं। तो ऐसा कोई भी तथ्य इस मंदिर के बारे में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है और ना ही मिला है। सिर्फ इतनी बात बताई गई है कि श्रापित है और शाही परिवार का कोई सदस्य इसके अंदर नहीं जाता। लेकिन ऐसा प्रमाण कहीं पे आपको नहीं मिलने वाला कि इसमें कोई किसी भी सन में एक शाही परिवार का सदस्य गया और वो श्राप के कारण इस मंदिर में पूजा करते हुए मर गया या फिर घर आके मर गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है कि हो सकता है ये सही भी हो और हो सकता है ये गलत भी हो, क्योंकि इस पर हम प्रामाणिक तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये बात सत्य है या फिर ये गलत है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप अगर नेपाल से हैं तो नेपाल के लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि क्या ये सत्य घटना है? क्या ऐसा आपने कभी सुना है या फिर क्या आपने ऐसा कभी देखा है? आपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।